MA1 में भी रिपीट होगा और MA2 में भी रिपीट होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म के लेबर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट लेबर और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट लेबर। अब इन हम डायरेक्ट लेबर को भी पैसे दे रहे होते हैं और इनडायरेक्ट लेबर को भी दे रहे होते हैं। तो इसमें किस लेबर की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट होगी और किस लेबर की कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट कॉस्ट अगर आपको याद हो प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अब जो हम पैसे दे रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर को, इसमें से कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होगी और उसमें से कौन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होंगे? क्लियर विद दिस पॉइंट? यस। ओके। यस। तो अब लेबर कॉस्ट की हम बात करते हैं कि लेबर को जो हम पेमेंट्स करते हैं। लेबर हमारे पास दो किस्म का होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम कर रहा होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। ये प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम तो नहीं कर रहा होता, बट स्टिल ही इज नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अगर हम मैं सैलरी की यहाँ पे उनको बात करूं तो इसमें तीन कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं। एक होती है लेबर की बेसिक पे, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है उसके ओवर टाइम, और तीसरा होता है उनके सारे इंसेंटिव्स, अदर इंसेंटिव्स इसको हम कह सकते हैं। अदर इंसेंटिव्स में कमीशन, बोनस, मेडिकल अलाउंसेस, होम अलाउंसेस, सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, डायरेक्ट लेबर जो है इसकी बेसिक पे जो हम पे कर रहे होते हैं, दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट लेबर की बेसिक पे होगी वो हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट लेबर को जो हम देंगे ओवर टाइम। अब ओवर टाइम में भी दो चीजें आती हैं। एक तो उसको अगर हमने 3 घंटे का ओवर टाइम पे कर रहे हैं तो उसमें एक बेसिक रेट पे पे करते हैं और दूसरा हम प्रीमियम पे करते हैं उसको। बेसिक रेट प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू ओवर टाइम। यहां मैं लिख लेता हूं बल्कि। ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसका बेसिक रेट प्लस उसका प्रीमियम। प्रीमियम हो सकता है टाइम एंड हाफ, टाइम एंड क्वार्टर एंड सो ऑन। अब ओवर टाइम की पेमेंट जो हम उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी? अब जब हम ओवर टाइम की बात करते हैं तो हमने दो चीजें देखनी होती हैं कि वो जो ओवर टाइम कर रहा है वो जनरल है या वो स्पेसिफिक है। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? जनरल ओवर टाइम वो होता है जिसकी रिक्वेस्ट कोई उससे करता नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय का अपना दिल होता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे कमा लूं, तो वो मैनेजमेंट से एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है कि मैं 5 बजे के बाद 3 घंटे रुकूंगा और ओवर टाइम करूंगा और मैं उसमें ये काम परफॉर्म करूंगा। और मैनेजमेंट उसको अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो वो जर्नल ओवर टाइम है। किसी ने कहा नहीं है, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहा है ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सके। दूसरा ओवर टाइम होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो होती है जहां पर कस्टमर या मैनेजमेंट वो एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहें या ना चाहें आपने ये ओवर टाइम करना ही करना है, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, हमें वो फुलफिल करना है, तो इसलिए आपको ये ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। तो वहां मैनेजमेंट या कंपनी का जो कस्टमर है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करें। अब ओवर टाइम अगर जनरल है तो जो भी ओवर टाइम की पेमेंट होगी, जो ओवर टाइम की पेमेंट बेसिक रेट पे होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी,
लेकिन जो प्रीमियम उस ओवर टाइम आवर्स पे उसको पे किया जाएगा, सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट, वो जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो। अगर ये जनरल ओवर टाइम कर रहा है एम्प्लॉय, अगर वो स्पेसिफिक ओवर टाइम कर रहा है तो उसमें भी उसको बेसिक रेट पे पे किया जाएगा, प्लस उसके साथ उसको प्रीमियम भी पे करेंगे हर आवर का। इन दैट केस ये दोनों की दोनों जो हैं, बेसिक रेट एंड प्रीमियम, ये दोनों की दोनों डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर की जाए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय नहीं करना चाह रहा है या एम्प्लॉय करना चाह रहा है, दैट डजंट मैटर। मैनेजमेंट या कस्टमर ने उसको रिक्वेस्ट की है कि आपने ये ओवर टाइम करना ही कर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्पेसिफिक ओवर टाइम। और इसमें ओवर टाइम की जितनी पेमेंट होंगी, बेसिक रेट या प्रीमियम, दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, इसके बाद चलते हैं इनडायरेक्ट लेबर की तरफ। इनडायरेक्ट लेबर को भी हम बेसिक पे देते हैं और ओवर टाइम भी देते हैं। बेसिक पे स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लेबर की बेसिक पे है तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। और जो ओवर टाइम है उसमें हमने फिर वही देखना होगा कि ये जनरल ओवर टाइम है या ये स्पेसिफिक ओवर टाइम। अगर तो वो लेबर जनरल ओवर टाइम कर रहे हैं, अगेन ओवर टाइम में उसकी बेसिक रेट पे भी ओवर टाइम उसका हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस उसके साथ में हमने प्रीमियम भी पे करना है। तो अगर ये इनडायरेक्ट लेबर है और ये जर्नल ओवर टाइम कर रहा है तो इसमें इसकी बेसिक रेट एंड प्रीमियम दोनों ही कॉस्ट जो हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। ठीक है, क्लियर विद दिस थिंग सो फार? यहां तक क्लियर है? जी सर। ओके। फिर जब हम स्पेसिफिक ओवर टाइम की बात करते हैं, स्पेसिफिक ओवर टाइम वो होता है कि जहां पर या तो मैनेजर ने उससे रिक्वेस्ट की होती है, मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की होती है, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता। इस पे भी उसको ओवर टाइम पे किया जाएगा, बेसिक रेट पे एंड प्रीमियम पे। अब इन केस अगर ये स्पेसिफिक ओवर टाइम कर रहा है अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजर्स, या जो स्टाफ है या जो कस्टमर है उसने रिक्वेस्ट की है, सो इन दैट केस उसके बेसिक रेट और प्रीमियम दोनों की दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर की जाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, अपनी रिक्वेस्ट पे नहीं कर रहा, मैनेजमेंट या कंपनी के कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहा है। तो इसलिए उसकी जितनी कॉस्ट आएंगी ओवर टाइम की, वो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द लेबर अकाउंटिंग। इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो यही है कि कौन सी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट होंगी और कौन सी इनडायरेक्ट होंगी। अच्छा, बेसिक पे हमने देख ली, ओवर टाइम को हमने देख लिया दोनों सिचुएशंस में। व्हाट अबाउट अदर इंसेंटिव्स? यहां पे लिख लेते हैं। और इंसेंटिव्स जो हैं, जैसे कि अगर हमने उनको कोई कमीशन पे की है, या हमने कोई बोनस उनको पे की है, या कोई और किसी भी किस्म के अलाउंसेस पे किए हैं, ये चाहे डायरेक्ट लेबर के हों या इनडायरेक्ट लेबर के हों, ये हमेशा ही सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, चाहे जो सिचुएशन। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों को अगर हमने कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, किसी भी किस्म के इंसेंटिव पे की है, वो सारी की सारी कॉस्ट हमेशा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर।